अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज है ये 7.1। और इसकी स्टेटमेंट दी है, उसने कहता है कि 3 वर्सेस हैं ए बी और सी, और इसमें हमने एच की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। और उसने ये ख़ुद कहा हो कि ए पर जो है वो अपने राइट एंगल लेना है, यानी 90 का एंगल लेना है। तो पहले तो हम डिस्टेंस मालूम करेंगे इन साइड्स का। ए बी पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब x2 की वैल्यू h आ जाएगी, माइनस x1 2 आ जाएगा, y2 की वैल्यू 1 है और y1 की वैल्यू 7 आ गई। h माइनस 2 का स्क्वायर ओपन कर लें, h स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4h और 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर जो है वो 36 आ जाएगा। तो ये आ गया h स्क्वायर माइनस 4h, 36 प्लस 4 जो है ये 40 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब ए सी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब x2 जो है वो आ जाएगा -6 माइनस -6 और माइनस h का स्क्वायर आ गया, -7 और y2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो -6 माइनस h माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, -1, तो बाकी रह जाएगा 6 प्लस h, -1 का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, -7 -1, तो ये हो जाएगा -8 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 6 प्लस h का स्क्वायर ओपन कर लें, 36 प्लस h स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 12h, -8 का स्क्वायर जो है वो 64 आ जाएगा। तो ये आ गया h स्क्वायर प्लस 12h और 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 100 और अंडर रूट। ठीक है, ए सी की वैल्यू आ गई। अब जो है हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बी और सी पर। ठीक है, बी सी पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट बी सी। हाँ जी, अब x2 आ जाएगा -6 और -2 का स्क्वायर, -6 -2 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू -7 और y1 जो है वो 7 है, तो ये हो जाएगा -7 और -7 का स्क्वायर। तो ये आ गया बी सी इज़ इक्वल टू -8 का स्क्वायर और -14 का स्क्वायर। -8 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 64 और 14 का स्क्वायर जो है ये हो जाएगा 196। दोनों को प्लस कर लें, 6 और 4 हो जाएगा 10, 9 और 6 15, 6 आ गया, 260 आ जाएगा। बी सी की वैल्यू जो है वो 260 आ गई। अब हम अगर फिगर पर गौर करें तो उसने कहा था कि ए पर जो है वो राइट एंगल लेना है, तो इसका मतलब है ए के सामने वाली जो साइड है यानी बी सी जो है ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगी। ठीक है, और इसमें एक को परपेंडिकुलर और एक को बेस का नाम दे दें, तो पैथागोरस थ्योरम जो इस पर अप्लाई कर दें, यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा कि हाइपोटेनस आया बी सी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस आ जाएगा ए सी का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, अब बी सी की वैल्यू है 260 अंडर रूट ए बी की वैल्यू जो है, ए बी हमने पीछे मालूम किया था, तो ए बी आया था हमारे पास h स्क्वायर -4h और प्लस 40। ठीक है, h स्क्वायर -4h और प्लस 40 और अंडर रूट और ऊपर इसका स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आई थी h स्क्वायर प्लस 12h और प्लस 100 और इसका ऊपर अंडर रूट और इसका भी ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर अंडर रूट सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया 260 h स्क्वायर -4h प्लस 40 प्लस h स्क्वायर प्लस 12h और प्लस आ जाएगा 100। तो अब 260 उधर ले जाएं, ये पहले इनको हल कर लें। 260 h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h स्क्वायर, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8h आ जाएगा,
100 प्लस 40 जो है ये 140 हो गया। तो ये आ जाएगा 2h² प्लस 8h प्लस 140 प्लस 260 इधर आकर माइनस 260 इज इक्वल टू 0। 2h² प्लस 8h माइनस जी इसमें से इसको माइनस कर दें तो 0, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और 2 में से 1 120 आ गया। अब ये सारी वैल्यू जो है ये 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाय 2, तो ये आ जाएगा h² प्लस आ गया 4h और माइनस आ जाएगा 60 और इज़ इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके बनाएंगे हम पेयर। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी 4h के 60 के पेयर बनाने हैं, 4h आ जाए तो ये हो जाएगा h² प्लस हो जाएगा 10 माइनस 6, इसके पेयर बन जाएंगे 10h और माइनस 6h माइनस 60 और इज़ इक्वल टू 0। h कॉमन बाकी h प्लस 10 आ जाएगा, माइनस 6 कॉमन बाकी h प्लस 10 और इज़ इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन आ जाएगा h प्लस 10 और बाकी रह गया h माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। h प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 और h माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। प्लस 10 दूसरी तरफ जाकर माइनस 10 और माइनस 6 दूसरी तरफ जाकर प्लस 6 हो जाएगा। तो ये h की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमने, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हाँ जी इसमें इसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं दो, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 कोनों वाली एक फिगर है क्वाड्रिलेटरल, और कहता है कि उसके पॉइंट्स वर्सेस दे दिए, फाइंड द मिड पॉइंट्स, इनके साइड्स के मिड पॉइंट मालूम करने हैं, शो दैट द फिगर फॉर्म्ड, और इनके मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो फिगर बनेगी वो एक पैरेललोग्राम होगी, ये हमने प्रूव करना है। तो एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं एक, ठीक है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना लें। ए के पॉइंट्स हैं 9 और 3, ठीक है, ए के पॉइंट्स, फिर बी है -7 और 7, फिर सी है -3 और -7, और फिर डी आ जाएगा 5 और -5। हाँ जी अब वो क्या कह रहा है, कहता है कि इनके मिड पॉइंट मालूम करें, ए बी सी और डी ये इसके मिड पॉइंट्स हो जाएंगे। ए बी के मिड पॉइंट को नाम दे दें, ई का नाम दे दें, बी सी के मिड पॉइंट को हम नाम दे देंगे एफ़ का, सी डी के मिड पॉइंट को नाम दे दें जी का, और एच का नाम दे दें ए और डी के मिड पॉइंट को। अब पहले हम ये मिड पॉइंट मालूम करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट पहले हम ई मालूम करेंगे, तो ई मिड पॉइंट आ रहा है ए और बी का, फार्मूला लगा दें x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, तो ई के पॉइंट्स आ जाएंगे x1 है 9, x2 है -7/2, y1 है 3 प्लस 7/2, तो ई हमारे पास आ जाएगा 2/2 और 7 प्लस 3 10/2, तो ई के पॉइंट्स आ जाएंगे 1 और 5 आ गए, ठीक है, ई के पॉइंट्स आ गए 1 और 5 आ जाएंगे। अब एफ़ के पॉइंट्स मालूम करने हैं, एफ़ मिड पॉइंट आ रहा है, एफ़ दरमियान में आ रहा है बी और सी के, तो बी सी पर फार्मूला लगा दें। हाँ जी x1 अब -7 और x2 -3, -7 -3/2, और ये हो जाएगा 7 -7, 7 तो f जो है वो आ जाएगा -10/2 और 0/2 आ गया, तो f के जो पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे -5 और 0 आ गए, ठीक है, f के पॉइंट्स आ गए हमारे पास -5 और 0। हाँ जी अब जी मालूम करना है, तो जी मिड में आ रहा है सी के और डी के, तो डी के पॉइंट्स जी के पॉइंट्स मालूम करते हैं, सी डी पर फार्मूला लगाएं, x1 5 और -3, 5 -3/2 और -5 -7/2 आ जाएगा, तो 5 में से 3 2/2 -7 -5 -12/2 आ जाएगा, तो ये आ गया 1 और -6 आ जाएगा। जी के पॉइंट्स आ गए 1 और -6। अब एच मालूम करेंगे, एच जो है वो आ रहा है सेंटर में ए और डी के सेंटर में आ रहे हैं, तो ए और डी पर जो है वो हम फार्मूला लगा देंगे मिड पॉइंट फार्मूला, तो एच के पॉइंट्स आ जाएंगे
हाँ जी, एक है 9+5 हो जाएगा, 9+5/2, और दूसरा हो जाएगा 3-5, 3-5/2। तो एच आ गया 9+5 14/2, 3-5 -2/2। तो एच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 7 और -1। एच के जो पॉइंट्स हैं वो आ गए 7 और -1 आ गए। ठीक है, ये हमने सबके मिड पॉइंट मालूम कर लिए। अब अगले क्वेश्चन के पार्ट में वो क्या कह रहा है, कहता है कि इन मिड पॉइंट्स को आपस में मिलाना है। ठीक है, सारे मिड पॉइंट्स आपस में मिला दें, और मिड पॉइंट को मिलाने से जो फिगर बनेगी वो एक पैरेललोग्राम होनी चाहिए। ठीक है, अब सबके मिड पॉइंट मिलाएं तो जो फिगर बन रही है वो एक पैरेललोग्राम है। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है, कि जो जॉइन ऑफ मिड पॉइंट्स हैं ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम में हमें पता है कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ई से एफ तक जो है ये बराबर आना चाहिए, जी एच के बराबर आना चाहिए, और ई एच जो है वो एफ जी के बराबर आना चाहिए। तो अब इन पर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ये एक पैरेललोग्राम है। तो पहले हम ई और एफ पर जो है डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, ई एफ पर। तो डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। हाँ जी, ई और एफ पर हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 + 6 हो जाएगा, 1 + 5 हो जाएगा, और 5 - 0 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 और 5 का आ जाएगा 25। तो इनको प्लस कर लें, 46 56 और ये हो जाएगा 61 अंडर रूट हो गया। ये ई एफ आ गया। अब ई एफ के सामने जो साइड आ रही है वो जी और एच आ रही है। अब जी एच का भी यही आंसर आना चाहिए। हाँ जी, तो अब हम फार्मूला लगाएंगे किस पर, जी और एच पर। ठीक है, फार्मूला है x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। हाँ जी, जी एच पर जब फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा, जी की वैल्यू है 7 और जी की वैल्यू 1 और एच की 7, तो 7 - 1 कर लें, 7 - 1 का स्क्वायर। y2 हो जाएगा -5 -1 और +5 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 7 - 1 ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 5 में से 1 माइनस करेंगे, जी की वैल्यू जो है ये है -6 है यहाँ पे, तो -1 और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। ये 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर आ गया, तो ये हो जाएगा 36 + 25, तो ये भी 61 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, जी एच पर फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया जी। अब आ जाएं बाकी साइड्स लें। हाँ जी, कौन कौन सी हमने लेनी है कि ई और एच, ई एच पे फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, ई एच पर आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब ई के पॉइंट्स हमने निकाले थे, 1 - 7 हो जाएगा, 1 - 7 का स्क्वायर और 5 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 36 + 36 हो जाएगा, और ये आ गया 72 अंडर रूट। ई एच की वैल्यू आ गई। अब ई एच के सामने जो साइड आ रही है वो है एफ और जी, तो उस पर हम फार्मूला लगाते हैं, एफ जी पर डिस्टेंस फार्मूला। तो वो आ जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। अब एफ और जी पर हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो -5 - 1 हो जाएगा, -5 - 1 का स्क्वायर, y2 जो है 0 + 6 हो जाएगा, 0 + 6 का स्क्वायर। तो -5 - 1 -6 - 6 का स्क्वायर 36, और ये भी 36, दोनों को प्लस करेंगे तो 72 अंडर रूट आ जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि एफ जी और ई एच आपस में बराबर आए हैं। ठीक है, एफ जी और ई एच बराबर आ गए, और दूसरी तरफ जो है वो जी एच और ई एफ ये आपस में बराबर आ गए, यानी आमने सामने वाली साइड्स बराबर आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस मिड पॉइंट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के जो मिड पॉइंट्स हैं फॉर्म
पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, यही हमने प्रूव करना था।